हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में जो कि हिंदी की क्लास होती है, फुल प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व कराया जाता है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं से भी अर्थात किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपकी एग्जाम में हिंदी आती है तो आप डेली का डेली टेस्ट लगाते रहिए। 15 से 20 दिन का समय आप लोग दे देंगे तो ये समझो कि आपकी हिंदी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाएगी। हाँ, काफ़ी लोगों के पास समस्या आती है कि सर हिंदी की बेसिक की तैयारी कैसे करें, बेसिक तैयार नहीं हो रही तो किताबें आपको लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक बुक आपके सामने दिख रही है, चक्षु प्रकाशन, है ना, काफ़ी अच्छा प्रकाशन है। मार्केट में हर एक एग्जामों की इनकी कह सकते हैं कि बुकें आपकी आई हुई हैं। तो यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की सामान्य हिंदी की ये बुक है और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। आपके नज़दीकी प्ले स्टोर जो आपके कह सकते हैं बुक है, मतलब जहाँ पर किताबें आपको मिलती हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। साथ में अमेजन में भी आपको ये मिल जाएगी। इसमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर कह सकते हैं बताया भी गया है। इसमें देख सकते हैं कि जो विषय सूची है हर एक चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी भाषा से लेकर हिंदी साहित्य तक जितना भी है टोटल इसमें से आपको दिया गया है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आप लोग बेसिक से पढ़िए। जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे, हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जब तक बेसिक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट कितने दिन तक लगाओगे? 10 दिन लगाओगे, 20 दिन लगाओगे, रट जाएगा लेकिन फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक का ज्ञान हो गया तो यही प्रैक्टिस सेट आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस बुक के माध्यम से अपनी बेसिक की तैयारी भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया भी गया है। साथ में इसमें रिवीजन के लिए आपके क्वेश्चन भी आपके साथ में रखे गए हैं और उसके आंसर की उसके साथ आपको दी गई है। ठीक है ना, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई बेसिक की तैयारी के लिए आप लोग किताब जो है आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, मार्केट में भी बुक मिल जाएगी, साथ में इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे क्लिक करके भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, आप बुक मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी, सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि गाय का पर्यायवाची क्या होगा। यहां पर बताइएगा कि गाय का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए और सभी लोग काउंटिंग करिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे डाउट होता है, जो क्वेश्चन में आपसे गलती होती है, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में उसको चेक करिए, किताब से चेक करिए, गूगल से चेक करिए, लेकिन उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, एक नोट्स भी बनाइए। ठीक है, चलिए तो देखो गाय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धेनु, अरुण शिखा, चतुष्पद या वासुकी। यहां पर देखिए आपका जवाब जो बनेगा ये हो जाएगा धेनु होता है। बिल्कुल इजी हो गया है क्योंकि धेनु तो आप लोग जानते हैं। और भी पर्यायवाची में देखा जाए तो गाय के पर्यायवाची में जैसे कि सुरभि क्या होता है, सुरभि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सुरभि पूछा गया है। गौरी भी आपका दिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में गौरी पूछ लिया जाता है। साथ में आपका गो तो आप लोग जानते ही जानते हैं। कम से कम 4 पर्यायवाची आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अनुपम का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। अनुपम, अनुपम बोलते हैं ना कि बहुत अद्वितीय दिख रहा है ना, या अद्भुत या अनूठा, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब यहां पर जो आपका आंसर बनेगा कौन सा बन सकता है, तो देखिए अनुपम के पर्यायवाची होता है क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, या अपूर्व, अद्भुत या अतुल भी कह सकते हैं। अनूठा जो कि आप लोग हमेशा रटे होंगे कि अनुपम मतलब अनूठा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विचित्र पर्यायवाची क्या होगा। विचित्र का पर्यायवाची पूछा गया है। चलिए 53 का ऑप्शन दीजिएगा, विचित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। देखो विचित्र है तो इसका यहां पर ऑप्शन देखिए सी वाला विलक्षण, तो जिसका भी ऑप्शन बन रहा है सी नंबर, वेली याद रखिएगा कि विचित्र का पर्यायवाची यहां पर विलक्षण, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको 2022 में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है अनीक में। अब आप बताइए अनीक जो पर्यायवाची होता है किसका होता है, अनीक पर्यायवाची कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देंगे भाई। चलिए हम सभी को देख लेते हैं भाई, सभी लोग जवाब दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का, नहीं दे पा रहे हैं। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, काफी अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छी मेहनत है, बहुत ही अच्छी लगन है आप लोगों की कि नित्य आप लोग यहाँ पर टेस्ट भी लगाते हैं और आप लोगों का स्कोर भी कहीं ना कहीं डेली का डेली आपका इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो आपका है एक अनीक होता है, सेना का होता है, सेना को हम लोग कटक भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर आ रहा है, बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कपड़ा का पर्यायवाची आपको बताना है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है चलन, वसन, गगन या जंगल, क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, जो कि ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, साथ ही लाइक कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है
वैसे हमें पता है कि क्लास के बाद लगभग सभी लोग यहाँ पर लाइक करते हैं और साथ साथ में लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि क्लास में इतने लोग जुड़े हैं, कम से कम हमारी क्लास को इतना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो विग्रह का विलोम पूछा गया, विग्रह का विलोम क्या होता है। चलिए, विग्रह का विलोम यहां पर क्या बनेगा, तो विग्रह का विलोम होता है क्या, यहां पर हो जाएगा आपका संधि बनेगा क्या, विग्रह का संधि, बिल्कुल सही है, विग्रह का जवाब हो जाएगा संधि, इसका विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वादी का विलोम शब्द क्या बनेगा, वादी का विलोम। चलिए, वादी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है यहां पर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कि लाइक के साथ एंट्री करते हैं काफी लोग। चलिए, वादी का विलोम होता है प्रतिवादी, क्या हो जाएगा, प्रतिवादी, और प्रतिवादी कहां पर है, ऑप्शन दिया गया है यहां पर सी नंबर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अवर का विलोम शब्द क्या बनेगा। चलिए, अवर का विलोम, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके 2022 में जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं के आधार पर बनाया गया हुआ आपका टेस्ट है। तो देखिए, अवर का होता है प्रवर, होता है अवर का प्रवर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जटिल का विलोम शब्द क्या है, जटिल का विलोम शब्द में से बताइए जटिल का विलोम क्या होता है। चलिए, जटिल, जब कोई चीज जटिल है इसका मतलब क्या बनेगा, यहां पर सरल, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, जटिल का होता है सरल। देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं सरल। अगले क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, देखो जो चीज रटने वाली है, रटने वाली क्या होती है, जैसे कि आपके विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, है ना, और आपकी कह सकते हैं मुहावरे, ये सब रटने वाली चीजें होती हैं, डेली का डेली रिवीजन करना चाहिए। जैसे ही सुबह उठिए तो कम से कम इनको कम से कम 25-25 क्वेश्चन डेली रटिए, आराम से रट जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, समस्या इन्हीं में आती है और किसी में नहीं आती है। देखो यहाँ पर श्री गणेश, है ना, श्री गणेश का होता है इत श्री, बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इत श्री बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि जो पहले था अब नहीं के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो पहले था अब नहीं, इसके लिए शब्द क्या बनेगा। देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने नाम सुना होगा भूतपूर्व प्रधान जी आपके सामने आ गए, ऐसे होता है ना कि अगर आप बैठे हैं और आपके साथ में या पास में आ गए कौन, प्रधान जी, कौन जो इसके पहले बने थे, तो बोलते हैं ना भूतपूर्व प्रधान, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर, भूतपूर्व प्रधान, मतलब यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है, जिसका इलाज ना हो सके इसे क्या कहते हैं। चलिए देखिए, जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं क्या है, यहां पर बोलते हैं असाध्य, बोलते हैं क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत मत करिएगा, हम इतना समय आपको जरूर देते हैं कि क्वेश्चन के ऑप्शन आराम से पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप जल्दी से उसका रिवाइज भी कर सकते हैं। तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत मत करिए, क्योंकि यही जल्दीबाजी आपकी एग्जाम के लिए यहाँ पर दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो आराम से टेस्ट को लगाइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं क्या है, असाध्य बोलते हैं, इसका ऑप्शन बने आपका ये नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या बनेगा, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द में से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर 63 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ये नंबर, अजय होता है। क्या होता है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए बोलते हैं अजय बोला जाता है, अजय होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो अज्ञेय क्या होता है भाई, अज्ञेय क्या होता है, जिसे जाना ना जा सके। देखो यहां पर दिया है जिसे जीता ना जा सके, अगर यहीं पर ये होता जिसे जाना ना जा सके, क्या, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे जो छीण ना हो उसके लिए शब्द क्या बनेगा। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे कि जिसे छीण ना हो, जो छीण ना हो उसके लिए क्या बनेगा। यहां पर देखिए जो छीण नहीं होता है उसे बोलते हैं क्या है, ऑप्शन सी होता है अक्षय होता है, क्या, अक्षय, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अमिट क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी लेटेस्ट पूछा गया था। यहां पर देखो अमिट होता क्या है, अमिट क्या होता है, जो मिट ना सके, याद रखिए जो मिट ना सके उसके लिए अमिट कहा गया है, ऑप्शन इसका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताइए। जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत, धीर हो और योद्धा हो उसको नायक को बताना है, इसके लिए शब्द क्या बन सकता है। चलिए 65 का जवाब दीजिएगा। तो इसे बोलते हैं क्या है, धीरोदत्त बोलते हैं, धीरोदात्त बोलते हैं, क्या बनेगा, बी वाला या सी वाला, जल्दी से बताइए, बी वाले को लॉक करिए या सी वाले को लॉक करना है। देखिए यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा सी नंबर, धीरोदात्त कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, धीरोदात्त कहते हैं, नोट करिए धीरोदात्त होता है, ठीक है। अच्छा यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कान फूंकना का अर्थ क्या होता है, कान फूंकना का अर्थ में से क्या होता है। चलिए क्या होता है भाई, तो आप देखते हैं कि गांव में
है ना। शहर में तो भाई इतना टाइम नहीं होता है कि कोई एक दूसरे की चुगली करे। वो अपने घर में अपने बच्चों से ही परेशान रहता है भाई। छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल छोड़ने जाना, वापस वापस लेके आना, सारा दिन उनको नाश्ता बनाना, खाना पिलाना, मतलब ये होता है। लेकिन गाँव में क्या होता है भाई, औरतें खाना बनाने के बाद अगर वो फ्री हो गई तो समझो कि बगल वाले पड़ोसी के यहाँ जाकर बस सिर्फ एक ही होती, कान फूकना। मतलब क्या होता है, चुगली करना एक दूसरे पड़ोसी के। अगर तीन है तो समझो इन तीनों में कोई ना कोई फूट होता ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका भी हो जाएगा चुगली करना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए, आगे कुआं पीछे खाई, है ना। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट न्यूज, जो कि अभी आपने रूस और यूक्रेन के बीच, यहां पर जो भारत है वो बीच में हो चुका है ना। तो यूक्रेन की तरफ जा पा रहा है क्योंकि वहां पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं, और रूस उनका क्या है, बड़ा भाई है। तो यहां पर जो आपका भारत है वो क्या है, बीचों बीच में आपका है। तो यहां पर कह सकते हैं 67 का जो ऑप्शन बनेगा क्या हो सकता है, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब होता है दोनों तरफ मुसीबत, इसमें कहेंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर यूक्रेन से गड़बड़ करता है तो बच्चों के साथ दिक्कत हो सकती है, रूस से करेगा तो भाई और दिक्कत हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों ओर मुसीबत आपको ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है पाखंडी के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होता है। चलिए यहां पर बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए लाइव क्लास है, परेशान मत होइए। चलिए यहां पर बताइए पाखंडी के लिए उपयुक्त मुहावरा बताइएगा। देखो अगर हम किसी का नाम ना ले तो ये समझो कि टाइम की बचत हो रही है ना। या कोई भी चैनल हो, अगर आपका नाम नहीं लेता है तो समझो आपके साथ शिद्दत से मेहनत कर रहा है, वो आपका टाइम लॉस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप कोई नाम लेता है तो समझो कि आपका कोई कहीं ना कुछ टाइम लॉस हो ही रहा है। ठीक है ना। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पाखंडी के लिए क्या होता है भाई, 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। पाखंडी मतलब होता क्या है, यहां पर देखिए बी वाला बगुला भगत, बगुला भगत जो कि ऑप्शन क्या है, यहां पर आंसर क्या बनेगा, बी नंबर आपका बनेगा। तालाब में क्या होता है, एक बगुला होता है ना, मछली खाता रहता है, वही पाखंडी, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर जवाब दीजिए, दांत खट्टे करना। चलिए तो दांत खट्टे करना होता है हरा देना, क्या हो जाएगा, हरा देना। क्योंकि ऑप्शन के अनुसार क्या बनेगा, ऑप्शन के अनुसार तो यही आपका बनेगा ना, दांत खट्टे करना मतलब होता है ऑप्शन ए, हरा देना ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब क्या होता है, कह रहा है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में करना। बहुत स्टूडेंट तैयारी करने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं मिल पाती है तो कहते हैं अब हम शहर से वापस घर नहीं जाएंगे, चाहे हमें समोसा ही क्यों ना बेचना पड़े, चाहे हमें चाय क्यों ना बेचना पड़े, है ना। मतलब आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मधु के छत्ते के चारों ओर मधुमक्खियों का शब्द ऑनर चलता रहता है। चलिए बताइए, मधु के छत्ते के चारों ओर मधुमक्खियों का क्या चलता रहता है भाई। हमने ऐसे क्वेश्चन आपको कल भी करवाए थे, मतलब पिछली क्लास में। तो आप बताइए जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, भिन्न भिन्न करती हैं, झकझक करती हैं, यहां पर बताइए क्या करती हैं। तो आप कहेंगे मधुमक्खियां भिन्न भिन्न करते हैं, छत्ते के चारों तरफ क्या होती हैं, भिन्न भिन्न आती हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गांधी जी का दावा था कि उन्हें देश के हृदय की यहां पर का ज्ञान था। मतलब देश के हृदय की क्या ज्ञान था, यहां पर बताइए। तो देश के हृदय में क्या होती है, हृदय में होती है धड़कन, क्या होती है, हृदय में होती है धड़कन। तो धड़कन जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, थप थप मत लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रामलाल के ने आसपास के लोगों को सोने नहीं दिया। अब यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा है रामलाल के फूफू खर्राटे खटपट झटपट। तो रामलाल क्या कर रहे थे, खर्राटे भर रहे थे, खर्राटे ले रहे थे, तभी तो आसपास के लोग ना सो पाए। तो इसका मतलब ऑप्शन भी भर देंगे, खर्राटे हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मंदिर के घंटे की बता देती है कि आरती हो रही है। अब ये बताइए मंदिर के घंटे में क्या होती है, मंदिर के घंटे में क्या होता है भाई, घंटा बोलता है टन टन टन। तो टन 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 कहां है, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन में आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि घर में इतने चूहे हो गए हैं कि उनकी रात में सोना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब ये बताइए, जो चूहे हैं वो चूहे क्या करते हैं। तो जो चूहे होते हैं वो रात भर क्या करते हैं, चूं 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 करते रहते हैं। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर झमाझम पोपो पोपो ये तो करते नहीं हैं भाई, चूहे जो होते हैं चूंची चीज करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है,
कि मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संलंब छूट गया, अविचल अविकल यह प्राणी भीतर से टूट गया। उपरोक्त वाक्य में पूछा गया है यहां पर जो रस है आपका कौन सा है? 76 का ऑप्शन जो है आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि अविचल अविकल प्राणी भीतर से टूट गया। यहां पर जो आपका आंसर है क्या हो सकता है? चलिए, शांत रस, वियोग, करुण या वात्सल्य, इसका आंसर क्या बनेगा? चलिए, तो कह रहे मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया। जब छूट गया है इसका मतलब क्या है? पूरी तरीके से टूट गया है। और यहां पर आपका करुण रस आपका हो जाएगा। कोई संभावना नहीं बनी है। अगर संभावना होती मिलने की तो यहां पर वियोग श्रृंगार कहते हैं, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से क्या हुआ है? छूट चुका है। तो यहां पर आंसर आपको सी नंबर है, करुण रस आपको बताना है। हमने बताया था कि करुण रस में क्या होता है? करुण रस में जो होता है कि जो मिलने की आसें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तब इसमें 2-4 दिन अच्छी तरीके से रो लो और इसके बाद काम खत्म हो गया। लेकिन जो वियोग होता है, वियोग के कारण रोता है, उसकी एक आस बनी रहती है, चलो आज नहीं तो कल मिलेंगे ही मिलेंगे, बस थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सोहत कर नवनीत लिए घुटरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दत लेप किए उपयुक्त पंक्तियों में रस आपका क्या है? यहां पर बताइए इसका आंसर क्या बन सकता है? चलिए, श्रृंगार, रौद्र, शांत या वात्सल्य, क्या बनेगा? अब आप लोग समझ गए होंगे, यहां पर समझ गए कि सोहत नवनीत ये होता है मक्खन होता है, घुटरवन चलत रेणु तन, तो आपको पता है कृष्ण भगवान के बारे में बात हो रही है, वही तो आपके मुख में क्या है? दही लपेटे हुए हैं। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर वात्सल्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका आएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे छमाने दान। यहां पर दो ही में कौन सा रस है? 78 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन हो जाए आपका हास्य रस, जो कि ऑप्शन डी नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहां पर कि जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ कांचो घट डारो फोरी रोको मेर मुलक जिमतोरी। यहां पर आपका जो रस है आपका कौन सा है? 79 का ऑप्शन बताना है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, कह रहा से कि अगर तुम्हारा मैं अगर थोड़ा सा भी अगर इशारा पा जाऊं तो ये जो ब्रह्मांड है इसको मैं गेंद की तरह उठा लूं, गेंद की तरह क्या कर लूं? उठा लूं। तो यहां पर जो आंसर बनेगा क्या बन सकता है? तो ये बात हुई है नाराजगी में, ये बात हुई है कब की? लक्ष्मण के बारे में जब बात की जा रही थी सीता स्वयंवर में, तो लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है। और लक्ष्मण के क्रोध को भाव को जो प्रकट किया है, तो आपको पता चलता है कि जब लक्ष्मण क्रोध करते हैं तो भी क्या होता है? यहां पर ऑप्शन बी होता है, रौद्र रस होता है। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, है ना। जब राजा जनक कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है क्या जो यहां पर कह सकते हैं कि स्वयंवर में इस धनुष को उठा ले, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है क्या होता है? लक्ष्मण ऐसी गुस्से स्वर में कहते हैं। ऑप्शन में आपका भी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था चेतना एक विलसती आनंद अखंड बना घना था। यहां पर जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? 80 नंबर में। ये थोड़ा सा है समझने वाला। देखो यहां पर जो आंसर है वो आपका है शांत रस है। नोट कर लीजिएगा, 2-3 ही क्वेश्चन मिलेंगे शांत रस में जो आपको ऐसे ही आपको मिलते हैं, मतलब 2-3 ही उदाहरण आपके हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाए आपका यहां पर सी नंबर शांत रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? या पर बताइए कि किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? यहां पर 81 नंबर में। तो देखिए भाई 81 की अगर हम बात करें तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अभी हम बताते हैं कि होता क्या है, अभी अब आपको समझाते हैं क्या होता है। देखिए ये है आपका क्या ऑप्शन बने आपका डी नंबर है, या चंद नहीं मुख है, यह चंद नहीं मुख है। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब अपहनुत अलंकार की परिभाषा के अनुसार देखा जाए कि जिसमें प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, तो यहां पर होता है ऑप्शन क्या? डी नंबर। या चंद नहीं है मुख है, उसको उल्टा बता रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ये परिभाषा होती है अपनिहित अलंकार की, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंद न होई मोर यह काला। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? 82 नंबर में। बताइए इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए समझिए और जवाब दीजिएगा। कह रहा है मैं जो कह रघुवीर कपाला बंद ना हुई मोर यह काला।
चलिए यहां पर देखिए, तो यहां पर भी आपका आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, अपनुहित अलंकार आपका है। यहां पर क्या हुआ है, सुग्रीव ने बाल के बारे में श्री राम से कहा कि हे कृपालु राम, यह मेरा बंधु नहीं है, यह काल है ना। जब वो बाण नहीं मार रहे थे, है ना, तो वो कह रहे थे कि हे राम, हे राम, ये कृपालु राम या मेरा बंधु नहीं है, यह काल है, इस पर बाण चला दीजिए। तो यहां पर जो आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो इसका बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। वैसे हमने बताया है अलंकारों की जो संख्या होती है काफी ज्यादा होती है, लेकिन हर एक एग्जाम में हर एक अलंकार नहीं होते, कुछ नॉर्मल अलंकार होते हैं, ठीक है ना। तो एक आधे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अटक जाए, अंगत का पैर रख ले कि नहीं मुझे पूरे में पूरे करना है, तो कभी कभी ये गलतियां आपको रुला भी सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जननी तू जननी भई विधि सन कछुना बसाए में कौन सा अलंकार है, यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर बताना है, इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कह रहे जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न समाए, यहां पर जो है आंसर यहां पर राइट क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन सी आ रहा है लटान प्रास, छेकन प्रास, वृत्तान प्रास, आंसर बनेगा सी वाला लटान प्रास। मतलब लटान प्रास जो सेम टू सेम लगता है, कैसा है आपके अनुप्रास अलंकार के हिसाब से लगता है, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जहां शब्दों या शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार यहां पर हो सकता है। मतलब जहां शब्द या शब्दों की क्या हो आवृत्ति होती है किंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो यहां पर होता क्या है, सी नंबर आपका यमक अलंकार होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो आपके एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, जैसे कनक और कनक, है ना। लेकिन अगर ये कह देता कि शब्द एक ही है उसके अर्थ अनेक अनेक है, तब श्रेष्ठ होता। लेकिन यहां पर आपके हो रहे हैं दो शब्द की बात हो रही है ना, आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब है कि जैसे कनक हो गया फिर कनक हो गया, तो शब्द क्या हो गई, आवृत्ति हो गई है। तो ऑप्शन सी यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कै हसे उर्वासी सुजान, इस दोहे में अलंकार जो है आपका कौन सा है। 85 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 85 नंबर का थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए क्या हो सकता है। चलिए ए नंबर हो जाएगा या सी नंबर बनेगा, क्या बनेगा। चलिए देखो यहां पर दिया गया है कि आपका दिया गया है उर्वासी और उर्वशी, ठीक है ना। उर्वशी और उर्वशी आपको दिया गया है। एक उर्वशी का अर्थ होता है अप्सरा, एक उर्वशी बोला जाता है अप्सरा को बोला जाता है, अप्सरा को बोला जाता है। और दूसरी उर्वशी बोला जाता है किसे, जो हृदय में बसी होती है, जो हृदय में बसी होती है। एक उर्वशी और भी आपका दिया है, तो इस उर्वशी को बोलते क्या है कि एक आभूषण होता है जो आभूषण के लिए प्रयुक्त होता है। तो देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 85 का, वो आपका बन जाएगा ए नंबर यमक अलंकार, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट को नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर जो वाक्य है कैसा है, यहां पर बताइए इसका आंसर क्या बनेगा कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो चलिए इसका आंसर लॉक करिए जल्दी से। 86 नंबर में कह रहा आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक। तो आपको बताया आज्ञा तो आपको है नहीं है, लेकिन निगेटिव सेंस दिया है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निश्चय बोधक वाक्य की पहचान करिए। जहां पर निश्चय की बात कर रहा हो वहां पर बताइए कौन सा आंसर हो सकता है निश्चय में। तो देखिए यहां पर दिया गया है सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, यात्री बस से गिर पड़ा, बालक चल दिया। चलिए क्या जवाब हो जाएगा, यहां पर आंसर दीजिए यात्री बस से गिर पड़ा। गिर पड़ा ना, यह निश्चय है। और आपको लग रहा है सूर्य निकल रहा है, तो निकल रहा है लेकिन पूरी तरीके से अभी निकला नहीं है, निकल रहा है, स्थिति एक सेम नहीं है, उसकी डायरेक्शन चल रहा है। लेकिन सी वाले में देखिए, सी वाले में यात्री बस से गिर पड़ा, यहां पर देखो निश्चय हो गया, यहां पर क्या हो गया, निश्चय हो गया कि गिर पड़ा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ऑप्शन आपका सी वाला, इसका आंसर देना है निकल रहा है। अब ये निकल रहा है, कहां निकल रहा है ये नहीं दिया है। अगर ये दिया होता कि सूर्य पूर्व में निकल रहा है, सूर्य पूर्व में निकल रहा है, तो सूर्य पूर्व की स्थिति होती तो निश्चय कर देते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, यहां पर बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए तो देखो यहां पर आंसर जो आपका है क्या, प्रश्नवाचक नहीं है,
निषेधवाचक नहीं है, आज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, विधानवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखेंगे तो आंसर आपका लॉक हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है भाई तो बिना सोचे समझे, है ना, और बिना मन में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं रखना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार करना है। विधेय यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो विधेय क्या होता है? विधेय का विस्तार होता है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये जो धार्मिक पुस्तकें अधिक है ये क्या है? यहां पर आपका विधेय है। क्या है आपका? ये विधेय है। और विधेय का विस्तार क्या है? विधेय का विस्तार है यहां पर पढ़ना। विधेय का जो विस्तार हुआ है वो पढ़ता है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर बनेगा। कठिन है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, यह वाक्य कैसा है? ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, यह वाक्य कैसा है? तो यहां पर क्या हो रही है आपको पता है, जब ऐसी बात की जाती है तब आपको कहा जाता है क्या? इच्छा प्रकट की जाती है, भगवान आपको सुख दे, है ना, भगवान आपको जॉब, आपकी जॉब लग जाए, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां पर होती है सी नंबर, इच्छा प्रकट की जाती है। ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। अब आप ही बताइए कि विकास के लिए आर्थिक क्या आवश्यक होती है? ऐसी स्थिति में बताइए क्या आवश्यक होता है? तो आवश्यक होता है आत्मनिर्भरता। क्या होता है? आत्मनिर्भरता होता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तो आपको बताएं, ये जिक्र किया गया है अभी जो यूक्रेन और आपका रूस का युद्ध हुआ है, इसमें ये जिक्र किया गया था न्यूज में कि यहां पर भारत के या कोई भी देश है उसके सैनिक ही यहां पर नहीं होते हैं, कि सैनिक का ही कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करें। यहां पर हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि देश का रक्षा करें, क्योंकि सैनिक तो एक प्रकार से क्या होता है, एक सपोर्टर होते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो देश का एक प्रत्येक व्यक्ति को हेल्प करनी चाहिए अपने भारत के लिए या अपने किसी भी देश के लिए। तो यहां पर क्या है, जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा, आत्मनिर्भरता बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? यहां पर 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 92 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा उद्धत। उद्धत मतलब क्या होता है? देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका बी वाला होगा, उद्धत। उद्धत का मतलब क्या होता है ये बताइए? उद्धत मतलब होता है तैयार रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो देखिए यहां पर सेंटेंस को पढ़ते ही समय इसका आंसर आपका निकलकर सामने आ गया, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि हो रही है। मतलब युवा जो है असंतोष है, इसका कारण क्या है? जो निरंतर क्या हो रही है? निरंतर क्या हो रही है भाई? यहां पर बताइए, निरंतर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, भ्रष्टाचार इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कोई को नहीं टाल सकता। चलिए यहां पर कह रहा आपसे क्या भाई कर सकते हैं? बोलते हैं ना भाई कि नियति जो लिखी है, जो नियत लिखी है उसके कोई नहीं टाल सकता है। अब यहां पर देखिए जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, यहां पर नियति को कोई नहीं टाल सकता है, ऑप्शन बी आपका भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विरह बरिसा किसकी रचना है? विरह बरिसा किसकी रचना है? विरह बारिश किसकी रचना है? यहां पर आंसर आपका लॉक करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये है आपके ऑप्शन बोधा की है। क्या दे? बोधा, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर नोट करिएगा, नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एक पुस्तक है तुलसी आधुनिक वातायन से, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन से? यहां पर आंसर ये हो जाएगा आपका, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? रमेश कुंतल मेघ हैं। कौन है? आपके रमेश कुंतल मेघ। इसका आंसर जो बनेगा ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं हैं, आधुनिकरण में काफी योगदान इन्होंने दिया है, तो इसको नोट करिए, रमेश कुंतल मेघ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? यहां पर आंसर दीजिएगा। तो देखिए ये जो एक रचना है आपकी 1957 में, कितने में? आपकी 1957 में आपकी लिखी गई थी डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं आपके कौन है? 99 का ऑप्शन दीजिए। 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर ऑप्शन बी, किशोरी दास वाजपेयी, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर 2-3 आपकी इनकी और भी हैं किशोरी वाजपेयी की, जैसे कि राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, भारतीय भाषा का विज्ञान, नेता सुभाष चंद्र बोस,
और कांग्रेस का इतिहास, ये रचनाएं जो हैं किशोरीदास वाजपेयी की हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं। चलिए बताइए, राजस्थानी भाषा और साहित्य के जो पुस्तक के लेखक हैं वो आपके कौन हैं। इसको तो हमने एक दो बार बताया भी है, अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। यहां पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, मोतीलाल मेनारिया, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन गलती होती है या आपको नहीं आता है तो मायूस मत होना, हमने आपको बताया है कि हिंदी ग्रामर की तरह आपकी हिंदी साहित्य भी रट सकती है। नॉर्मल वाले क्वेश्चन हमने 500 क्वेश्चन को इतनी बार रटा दिया है कि वो क्वेश्चन आपको रट गए हैं, लेकिन कठिन क्वेश्चन अभी भी आपको नहीं रटे हैं। इस कारण से यहां पर आपको कठिन क्वेश्चन को भी रटाने का हम प्रयास करेंगे, हिंदी साहित्य को भी ऐसे चार्ट की तरह आपको रटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। और साथ में हमने बताया है कि जो भी स्टूडेंट नए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या इंडिया के किसी भी राज्य से हैं, अगर वो लोग तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में हिंदी आती है तो आप लोग हिंदी की तैयारी करते रहिए, साथ में बेसिक जरूर पढ़िए। बेसिक के लिए भी पुस्तक आपके सामने दी गई है, चक्षु प्रकाशन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर पुस्तकें बनाई जाती हैं, है ना। काफी अच्छे एग्जाम में कंटेंट फंसता भी है। तो सामान्य हिंदी की ये बुक है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डायरेक्ट यहाँ पर अमेजन से, फ्लिपकार्ट से आप लोग परचेज करके मंगा सकते हैं, या तो आप नजदीकी जो भी आपके कह सकते हैं जहां पर किताबें मिलती हैं, है ना, तो वहां पर जाकर भी इसे खरीद सकते हैं। और कह सकते हैं जब आप सामने जाएंगे खरीदेंगे तो क्वालिटी कंटेंट देखकर ही आप लोग समझ जाएंगे और बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसमें से भी आपको काफी अच्छे तरीके से बताया भी गया है, देख सकते हैं हिंदी भाषा से लेकर हर एक टॉपिक इसमें से आपको दिया गया है। तो जो लोग भी स्टूडेंट यहाँ पर कह सकते हैं नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में यहाँ पर कह सकते हैं जो किताबें हैं बेसिक वाली उनको जरूर पढ़ते रहिए। हिंदी के लिए ये बुक आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके जवाब का जो जवाब है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, और आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।